नमस्कार, मेरा नाम भोली परिहार है। आज का जो ये वीडियो है वो है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमें पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, पर हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। जब हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं तो उस टाइम जो हमारा बेली है उसमें हैवीनेस फ़ील होने लगती है। तो जो ये आज का पूरा सीक्वेंस हम करेंगे वो है बेली ब्लोटिंग से रिलेटेड। जब हम कुछ ना खाएँ, इवन हमारा बेली या हमारा पूरा पेट है उसमें भारीपन रहता है और वो विजिबल रहता है, दैट मीन्स ज़्यादातर लोग उसे नोटिस कर पाते हैं, ज़्यादातर लोगों को वो दिखाई देता है। या तो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है या तो बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है बेली ब्लोटिंग के दौरान कि जो लोगों का बेली है उसमें हल्की सी मसल्स लूज़ हो जाती हैं और गैस्ट्रिक इश्यूज़ मेन प्रॉब्लम होता है बेली ब्लोटिंग के दौरान। बेली ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक दैट मीन्स गैस बनना, ये और बेली ब्लोटिंग का गहरा कनेक्शन है। तो आज के जितने भी हम आसन करेंगे वो मदद करेंगे कि हम कैसे गैस को रिलीज़ करें अपने बेली से और जो बेली ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है या बेली ब्लोटिंग की समस्या है उससे कैसे निजात पाएँ। चलिए अपना सीक्वेंस शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। इस आसन का नाम है वक्रासन। जितनी भी पवन मुक्त आसन सीरीज़ हैं या पवन मुक्त आसन से संबंधित सीक्वेंस होते हैं इसमें योग में, सो अगर आप उन सभी सीक्वेंसेस को फॉलो करेंगे या उन सभी योग आसनास को करेंगे तो आपकी बेली ब्लोटिंग दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो ट्विस्टिंग आसनास हैं जिसमें भी हम अपने शरीर को पूरा घुमाते हैं और हमारे पूरे उदर को ट्विस्टिंग देते हैं, वो मदद करता है हमारी बेली ब्लोटिंग को दूर करने में। आज हम कुछ ऐसा ही सीक्वेंस करेंगे। अपना पहला अभ्यास करते हैं, इसका नाम है वक्रासन। वक्रासन करना कैसे है और ये कैसे मदद करता है बेली ब्लोटिंग में? वक्रासन एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को पूरा तरह से ट्विस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है या बेली ब्लोटिंग के दौरान आपका बेली बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को या उन सभी समस्याओं को दूर करने में, उनको हल करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी पूरे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में, उन्हें टाइट करने में, उनकी मसाज करने में भी बहुत मदद करता है। चलिए आसन करते हैं। अब इसे करना कैसे है, अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें, बिल्कुल सामने की ओर। अब अपने दोनों पैरों के पंजों को अंदर की ओर खींच के रखें अपने शरीर की ओर। अब आप क्या करेंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं उनसे बगल से सहारा ले लें। आपके हिप्स के साइड में आपके जो नितंब हैं उनके बगल से सहारा लेके अपनी हथेलियों को ज़मीन पे रख दें। अब क्या करना है, धीरे धीरे अपने सीधे पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर के थाई के पास लेके आ जाएं। आपका जो पंजा है वो घुटने के पास रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको पूरे ऊपरी शरीर को पूरा घुमाना है, पूरा ट्विस्ट करना है जितना आप कर सकते हैं, जिससे पूरा प्रभाव आपके बेली पर, आपके पेट पर आए, जिससे बेली ब्लोटिंग दूर हो या गैस्ट्रिक इश्यूज़ कम हो जाएं या बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए जो आपका सीधा हाथ है वो आपकी कमर के पीछे उंगलियां फैलाकर रख लेंगे और जो आपका उल्टा हाथ है उससे अपने सीधे पंजे को पकड़ लें। पूरे शरीर को घुमाएं, गर्दन को पीछे की ओर, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, छाती को तान के रखें, कमर को सीधा रखें। कम से कम 5 सेकेंड या 5 लंबे गहरे सांस लें अगर आप ले सकते हैं वक्रासन के दौरान। इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। अपने शरीर को जितना तान सकते हैं तानें, गर्दन को पीछे घुमा के रखें। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे। दूसरे पैर से दोहराएंगे। धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए अपनी राइट थाई के पास रख लें। राइट पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, पूरे शरीर को घुमाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को घुमाते हुए आपका उल्टा हाथ आपकी कमर के पीछे जाएगा और अपने सीधे हाथ से अपना उल्टा पंजा पकड़ लें। गर्दन पीछे, कमर सीधी। यहीं वक्रासन में होल्ड करेंगे।
दोनों कंधों को एक लाइन में, एक सीध में लाने की कोशिश करें। अगर ला सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पंजे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उस केस में आप या उस समय आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पेट को ट्विस्ट करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और अपने पेट में पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करने की कोशिश करें। धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। धीरे से अपने पैर को खोल लें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो ये अगला अभ्यास है या हमारा जो अगला आसन है, इसका नाम है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन। जो ये आसन है, ये मदद करता है आपके पूरे पेट वाले हिस्से को ट्विस्ट करने में, गैस रिलीज़ करने में, बेली ब्लोटिंग से निजात पाने में। साथ ही साथ हमारी पूरी बेली मसल्स को टोन करने में भी मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। पहले बता देती हूँ कि इस आसन को करना कैसे है। अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। उसके बाद आपका जो सीधे पैर का पंजा है, उसके घुटने को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट हिप के बगल में रख लें, और जो आपका उल्टा पैर है उसको ऊपर उठाते हुए अपने सीधे पैर के घुटने के ऊपर से उसको क्रॉस करके रखें। अब आप क्या करेंगे, इसमें कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। कमर ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसमें जो हमें पूरा प्रभाव है वो हमारे पेट पे आता है, जिससे बेली ब्लोटिंग दूर होती है। अब करने की विधि क्या है, ये तो हो गई पैरों की। जब आप सांस भरेंगे तो दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को घुमाना है, जितना घुमा सकते हैं आप। तो सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सारा ध्यान अपने पेट पे रखना है। पूरा ट्विस्ट करें बॉडी को, और अपने सीधे हाथ से सहारा देते हुए उल्टे घुटने को, अपने पंजे को पकड़ लें, और जो आपका उल्टा हाथ है उसे अपनी कमर के पीछे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ट्विस्ट करने की कोशिश करें या घुमाने की कोशिश करें पीछे की ओर। कमर खिंची हुई, आपकी छाती तनी हुई, दोनों कंधों को एक सीध में लाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तब आप ऐसे कर सकते हैं। कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करें या 5 लंबे गहरे सांस लें। ट्राई करें जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर आए और उसमें होने वाले खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अब इस बार आप क्या करेंगे, इस बार हम दूसरे पैर से करेंगे। जो आपका उल्टा पैर है उसको मोड़ते हुए अपने सीधे हिप के बगल में रख दें। उसके बाद अपने सीधे पैर को क्रॉस करके अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर से उसके पीछे रख दें। शरीर को ऊपर की ओर खींच लें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने का सहारा लेते हुए अपना पंजा पकड़ें, और आपका दूसरा हाथ बिल्कुल शरीर के पीछे रहेगा। शरीर को पूरा तानते हुए जितना घुमा सकते हैं पीछे की ओर घुमा दें। यही कुछ देर मत्स्येंद्र आसन में होल्ड करेंगे। अपना पूरा प्रभाव अपने पेट पर, अपनी कमर पर और अपने पूरे हिप पर महसूस करें। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, उसकी समस्या को ख़त्म करने में भी अत्यंत लाभकारी है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएं और अपने पैरों को खोल दें। अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये आसन करने में बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं वो थोड़ा प्रिकॉशंस लें या वो इस आसन को ना करें। बाकी ज़्यादातर लोग इस आसन को कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा लोअर बैक इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, देन वो लोग भी इस आसन को अवॉइड करें। जो हम अगला आसन करने वाले हैं, इस आसन का नाम है नौकासन या नवासन भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोट पोज बोलते हैं। ये आसन मदद करेगा आपके पूरे बेली की मसल्स को मजबूती देने में, उनको टाइट करने में। बेली ब्लोटिंग के दौरान हमारा बेली बाहर की ओर ज़्यादातर दिखाई देता है या कोई भी उसे आराम से पकड़ सकता है
कि इसका पेट बाहर है तो इसको बेली ब्लूटिंग है, या पेट लूज़, पेट की मांसपेशियाँ लूज़ हो जाती हैं, या उनका अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से या पेट में बनने वाली गैस के कारण। तो ये आसन मदद करता है गैस को रिलीज़ करने में, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में। ईज़ी वेरिएशन नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान है, बैठ के करना है, बट ट्विस्टिंग के साथ करेंगे। ट्विस्टिंग गैस्ट्रिक इश्यूज़ को भी कम करेगा, बेली फैट कम करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी पूरा जितनी भी बेली मसल्स हैं, जितना भी पेट है आपका, उसमें रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे हमारा डाइजेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाता है और बेली ब्लोटिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। चलिए इस अभ्यास, इस आसन को करते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे घुटने मोड़ कर रखें, पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। आपके हिप्स और हील्स के बीच में हल्का सा अंतराल रहेगा। कमर को ऊपर खींच के तान के रखें। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो वेरिएशन ये है कि हम अपने दोनों पैरों को हवा में उठा के फिर ट्विस्ट करें, लेकिन आज हम इजी वाला ही करेंगे। दोनों पैरों को ज़मीन पर रहने दें, कुछ नहीं करना है। आपकी जो ऊपरी शरीर है, अपने कंधे हैं, उसको हल्का सा पीछे ले जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियां खिंची हुई, तनी हुई, शरीर को खींचें। सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को राइट साइड ट्विस्ट करें। कोहनी से अपने सीधे पैर के घुटने को सहारा देते हुए पीछे की ओर देखिए, जितना आप दे सकते हैं या जितना आप घुमा सकते हैं अपने शरीर को घुमाने की कोशिश करें। कंधों को एक सीध में लाने की कोशिश करें, अभ्यास करें। कम से कम 6 सेकेंड या कम से कम 6 से 7 सेकेंड आपको इस आसन में होल्ड करने की कोशिश करनी है, अगर आप कर सकते हैं, अन्यथा जितनी देर आप कर पाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर में अच्छा घुमाव दें। अपने सीधे हाथ की कोहनी से अपने उल्टे पैर का जो घुटना है उसे सहारा देते हुए अपने दोनों कंधों को एक लाइन में लाने की कोशिश करें। पूरे पेट में होने वाली ट्विस्टिंग को, खिंचाव को महसूस करें। किस तरीके का खिंचाव या ट्विस्टिंग आपको महसूस हो रही है। कम से कम 6 से 7 सेकेंड इसी आसन में होल्ड करेंगे, रुकेंगे। अपनी पूरी कमर को, अपनी छाती को तान के रखें, सीधा रखें जितना कर सकते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। धीरे से पैर क्रॉस कर लें। अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ आसन ऐसे हैं जो पवन मुक्त आसन सीरीज़ का हिस्सा हैं, उनको भी करेंगे, बट उससे पहले हम सिटिंग पोजीशन में या बैठ के कुछ ऐसे योगासनास का अभ्यास करेंगे जो आपकी बेली ब्लोटिंग को ऑलमोस्ट जड़ से ख़त्म करने में मदद करेंगे। अगर आप इन सभी आसनों का रोज़ अभ्यास करेंगे तो मेरा विश्वास मानिए, आप बेली ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी या बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो वो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं रहेगी, पेट में होने वाला भारीपन या जो बेली ब्लोटिंग के दौरान पेट बाहर आ रहा है, वो सभी समस्याएं नहीं होंगी। अपना आसन करते हैं। अब जो ये आसन है इसका नाम है मलासन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना हो, बट ये एक ऐसा आसन है, मैं तो इसे एक मैजिक की तरह लेती हूँ। ये एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरे हिप्स की मांसपेशियों को खोल देता है, उनको फ्लेक्सिबल बना देता है, घुटनों को खोल देता है, शरीर को तो लचीला बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? जब हम मलासन करते हैं तो ये हमारे हिप्स, हमारी पेल्विस, हमारी जो लेग्स हैं और स्पेशली जो हमारा बेली है उसके आसपास रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। उससे क्या होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे तो बेली ब्लोटिंग नहीं होगा। चलिए इस आसन को करते हैं। धीरे से अपने पैरों को खोल लें। एक चीज़ और बताऊंगी, अगर कोई इस आसन को नहीं कर पा रहा है उस समय आप क्या करेंगे, उस समय हमारे घरों में हमें पिलो या बोले तकिया बड़े आराम से मिल जाता है, तो 2 तकिए लें या 1 तकिया लें, उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें। जब आप इस आसन को कर रहे हैं आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा घुटने की समस्या है, अर्थराइटिस है, तब हो सकता है इस आसन को करने में बहुत ज़्यादा
पीड़ा हो या समस्या हो तो इस आसन को अकेले बिल्कुल ना करें या किसी के गाइडेंस में करें। ये उन लोगों के लिए है जिनको नीज़ में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में काफ़ी बार क्या होता है, बेली बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, तो वो लोग भी किसी की गाइडेंस में करें अगर मलासन कर रहे हैं, अदरवाइज़ अकेले बिल्कुल इस आसन को ना करें। चलिए आसन को करते हैं। अपने पैरों को खोल के रखें, पंजे बाहर रहेंगे, अपने दोनों हाथों से सहारा लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठा लें। अब आपके जो पंजे हैं वो बाहर की ओर रहेंगे और जो आपकी एड़ियाँ हैं वो अंदर की ओर रहेंगी। आप अपनी छाती को तान के रखें जितना तान सकते हैं। अब जो आपको वो तकिया रखना है वो अपने हिप्स के नीचे रखना है ताकि आप बार बार गिरे ना, मतलब आपकी बॉडी फॉल डाउन ना करे। सो धीरे से उठें, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए नमस्कार बना लें और अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें ताकि पूरा रक्त संचार आपके पेट में, आपकी इनर थाइज में सर्कुलेट हो जाए या वो अपना रक्त संचार होने लगे, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए और बेली ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाए। इस आसन में कम से कम 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और बाकी अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं। इन सभी आसनों का रोज अभ्यास करेंगे तो बेली ब्लोटिंग की समस्या होगी ही नहीं। यहीं कुछ देर कमर को सीधा करते हुए, छाती को तानते हुए, जो आपके दोनों घुटने हैं उन्हें बाहर की तरफ प्रेस करते हुए लगातार शरीर को तानते जाएं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। धीरे से दोनों हाथों से सहारा लेते हुए, अगर पिलो है तब तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से नीचे आ सकते हैं। दोनों हाथों से सहारा लेते हुए धीरे से वापस आ जाए। अपने सबसे अमेजिंग आसन की तरफ बढ़ते हैं। ये वो आसन है जो सबसे ज़्यादा मदद करता है आपकी बेली ब्लोटिंग को दूर करने में। ये आसन को हम एज अ मिरेकल भी ले सकते हैं या बोल सकते हैं चमत्कारी आसन। इस आसन का नाम है वज्रासन, जिसे हम खाने के पहले भी कर सकते हैं, अगर हमारा खाना खा लिया है, हमारा पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी करते हैं। तो ये आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट में रक्त संचार को इतना बढ़ा देता है जिससे आपकी जो बेली ब्लोटिंग है या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें ख़त्म करने में मदद करता है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं और इस आसन को करना कैसे है उसकी विधि बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। जिनको घुटने की समस्या है या उनको एंकल्स में इंजरी है, तब आप इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। अब कैसे करना है इस आसन को? धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आपके जो एड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी और जो आपका लेफ्ट पैर है उसका अंगूठा आपका राइट पैर के ऊपर रहेगा। अब अपने हिप्स को, अपनी दोनों एड़ियों को बाहर करते हुए अपने पंजों पे बैठना है। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें, कमर को सीधा रखें, कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे, शरीर तना हुआ, छाती को खोल के रखें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल के अपनी जंघाओं पे रख लें। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे, आंखें बंद कर लें और वज्रासन में कम से कम 30 सेकंड तो आपको बैठना ही है। हो सकता है शुरू में इतनी देर बैठने में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ट्राई करें कि शुरू में 5 सेकंड से शुरू करें, फिर उसे 10, 15, 20, 25, 30, जितनी देर, जितना आप ड्यूरेशन इस आसन का बढ़ाएंगे, लास्ट आप फाइनल 1 मिनट तक कर सकते हैं। विश्वास मानिए, अगर आप इस आसन का अभ्यास रोज़ करते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका जो पेट है वो भी बहुत खुश रहेगा। तो इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। तो इस आसन का कोई निर्धारित समय नहीं है, तो कभी भी इस आसन को कीजिए और इसके फ़ायदा उठाइए। कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर शुरू में पीड़ा हो रही है तो ध्यान रखें, धीरे धीरे आसन को 30 सेकेंड तक लेके जाएं। एकदम से एक ही दिन में 30 सेकेंड तक नहीं जाना है, ठीक है। अगर वज्रासन में आप बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बेली ब्रीदिंग क्या होती है? सांस भरते हुए पेट बाहर आता है और सांस छोड़ते हुए हम पेट को अंदर ले जाते हैं, उसे हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपने खाना खाया है तब आप सिंपल वज्रासन में बैठें, बेली ब्रीदिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बेली ब्रीदिंग आप तब करेंगे जब आपका पेट खाली है या आप सुबह या शाम को जब आपके पेट में कोई भारीपन नहीं है या आपने कोई मील नहीं लिया है, तब आप बेली ब्रीदिंग के साथ में वज्रासन कर सकते हैं।
उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपकी बेली ब्लोटिंग या आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज़ या बेली ब्लोटिंग से जो आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, उनकी मांसपेशियों को टाइट करने में भी मदद करेगा, उनको एंगेज करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। धीरे से अपने पैरों को खोल दें। अब देखिए, आपसे बात कर रही थी और 30 सेकंड से ज़्यादा हो गए। अब धीरे से वापस आएँ। अगर आपको लग रहा है वज्रासन करने से आपकी एंकल्स में या घुटनों में थोड़ा-सा भी प्रेशर आया है, तो सुखासन में अपने हाथों से सहारा लेते हुए हल्का-सा अपने घुटनों को ऊपर-नीचे घुमाएँ और साथ ही साथ अपने पंजों को भी हल्का-सा ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रेशर आपके एंकल्स में आया है, वो रिलीज़ हो जाए वज्रासन करने से। धीरे से अपने पैरों को मोड़ लें। अब जो हम आसन करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा आसन है बेली ब्लोटिंग के दौरान। गैस्ट्रिक इश्यूज़ को, पेट में कोई भी समस्या हो उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को नहीं करना है। साथ ही साथ जिनको लोअर बैक, सीवियर लोअर बैक इश्यूज़ हैं, वो लोग भी इस आसन को नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को कर सकते हैं, बट किसी की प्रिकॉशन में करें, अकेले बिल्कुल ना करें। आप जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं, इसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी मांसपेशियाँ या आपकी उधर की जितनी भी मसल्स हैं, उनको क्योंकि इस पे एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है या हम बाहर से दबाव देते हैं, तो जितनी भी गैस हमारे पेट में है या बेली ब्लोटिंग के दौरान, ज़्यादा तो हमें इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक इश्यूज़ ही होते हैं बेली ब्लोटिंग के दौरान। हैवीनेस फ़ील होती है, हम ना खाएँ कुछ भी, तब भी हमें भारीपन महसूस होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है हमारा ये एक मंडूकासन। चलिए इस आसन को करते हैं, लेकिन इस आसन को करने से पहले आपको वज्रासन में जाना पड़ेगा। तो चलिए वज्रासन में आ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। एक और चीज़, आपकी एड़ियाँ बाहर रहेंगी, एड़ियों पर नहीं बैठना है। अब आप क्या करेंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं अंगूठा अंदर करें और मुट्ठी बना लें। आपका जो रूट है, आपने जो मुट्ठी बनाई है, उसका जो रूट ये वाला हिस्सा है, अंगूठे के पास वाला हिस्सा, वो आपकी नेवल के आसपास रहेगा। उसके बाद जो आपके दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे को ऐसे आमने सामने रहेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर रखें, कोहनियाँ नीचे नहीं, बिल्कुल तान के कमर को सीधा रखें, कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ और छाती तनी हुई। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए नहीं, सांस छोड़ते हुए। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ आपकी जंघाओं से टच हो जाएंगे। फिर आपको पेट पे जो प्रेशर आएगा, वो प्रेशर मदद करता है बेली ब्लोटिंग को ख़त्म करने में, आपके पेट को लाइट करने में, और जितनी भी पेट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं बेली ब्लोटिंग के दौरान, उनको सॉल्व करने में मदद करता है, उनको ख़त्म करने में मदद करता है। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे और जो आपने दोनों मुट्ठियाँ बनाई हैं, उससे जो भी प्रभाव आपके पेट पे पड़ रहा है, उसे महसूस करें और लगातार आपके जो दोनों मुट्ठियाँ हैं, उनसे अपने पेट को हल्का हल्का दबाने की कोशिश करें, जिससे आपके पेट में जितनी भी गैस है वो रिलीज़ हो जाए। साथ ही साथ आपके पेट में रक्त संचार बढ़ जाए, जिससे आपका पूरा डाइजेशन या आपके बेली में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएं, आपका बेली में जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो बाहर निकल जाएं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और हाथों को नीचे कर दें। एक बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे। मुट्ठियाँ बना लें और अपनी नेवल के पास अपनी दोनों मुट्ठियों को रखते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। अपने माथे को ज़मीन से लगा दें। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, एंकल्स में इंजरी है, प्रेगनेंसी में इस आसन को ना करें। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और धीरे से अपने हाथों को रिलीज़ कर दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक इश्यूज़ हैं, तब भी इस आसन को ना करें। अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आसन मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखे थे कि ये जो आखिरी आसन है या आखिरी कुछ आसन जो हम करने वाले हैं,
या ऐसे आसन हैं जिसमें हमें शरीर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं पड़ता, साथ ही साथ आप आराम से लेट के भी इन आसन को कर सकते हैं और अपनी बेली ब्लोटिंग की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पवन मुक्तासन सीरीज़ में आते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं उसका नाम है सुप्त कपोतासन। सुप्त कपोतासन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव लाता है, आपके हिप में, आपके घुटने में भी एक अच्छा खिंचाव लाता है, आपके पैर में और आपके पेट में रक्त संचार को बढ़ा देता है और आपका जो थाई है उससे पेट पे जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, उससे जो गैस है वो रिलीज़ हो जाती है या वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमें जो बेली ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं या पेट में जो हल्का हल्का दर्द रहता है, तनाव रहता है, उसमें सुप्त कपोतासन हमें मदद करता है। पीठ के बल लेट जाइए, सीधे नहीं लेटना है, सहारा लेते हुए लेटे। अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर अंतराल कर लें। अब आपकी जो कमर है वो बिल्कुल ज़मीन से सटी रहेगी, ज़मीन पे लगी रहेगी, उसे बिल्कुल नहीं उठाना है। अब क्या करेंगे, आपका जो सीधा पैर है उसको हल्का सा बीच में लेके आएँ, बिल्कुल हल्का सा। अपने उल्टे पैर को उठाते हुए उसके घुटने को मोड़ते हुए आपकी जो लेफ़्ट एंकल है उसको सीधे पैर के घुटने के ऊपर रख दें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी थाई के, अपनी जंघा के नीचे दोनों उंगलियों को आपस में पकड़ लें, इंटरलॉक कर लें। अब क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका जो दोनों पैर हैं उनको अपने पेट के पास लेके आते जाएं, जितना आप लेके आ सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमारा बस पैर यहीं तक आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लाइए। अगर आपको लग रहा है उसको और ऊपर तक या अपनी छाती के या अपने पेट के पास और लेके आ सकते हैं तो लाइए। पंजा बाहर की ओर तान दें, कुछ देर होल्ड करेंगे, कम से कम 10 सेकंड तो करना ही है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर बैक इश्यूज़ हैं तब वो किसी की गाइडेंस में ही इस आसन को करें। यहीं होल्ड करेंगे, लगातार अपने पैर को अपनी पेट की तरफ खींचते हुए। ये पूरे पेट में रक्त संचार को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसकी समस्या को ख़त्म करने में भी मदद करेगा। धीरे से पैर को नीचे लाएं, दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को करेंगे। सीधा पैर है उसके घुटने को मोड़ते हुए अपनी एंकल को अपने उल्टे पैर के घुटने पे रख दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए इंटरलॉक कर लें और थाई के नीचे पकड़ के रखें। आपका पैर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, उसको बिल्कुल सटा के रखें अपनी थाई से। पंजा बाहर खींच दें और लगातार अपने पैर को अपने पेट के जितना पास आप ला सकते हैं लेके आइए और इसको लगातार अपने पेट की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए, जिससे सारी गैस रिलीज़ हो जाए। पेट में जितनी भी अनईज़ है या आपके पेट के आसपास जितनी भी आपको पीड़ा हो रही है, बेली ब्लोटिंग के दौरान होता है कि हमें अच्छे से सांस भी नहीं आता है क्योंकि पूरे टाइम बड़ा भरा भरा सा फील होता है। तो ये आसन आपके पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव लाएगा, रक्त संचार को बढ़ाने के साथ साथ आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेगा, जिससे बेली ब्लोटिंग की समस्या ख़त्म होने लगती है या कम होने लगती है। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे। अब जो हम आसन करेंगे उसका नाम है पवन मुक्तासन। ये एक ऐसा आसन है जो आपकी गैस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, बेली ब्लोटिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने में मदद करता है। इस आसन को हम एज अ मिरेकल भी ले सकते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं तो उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में मदद करते हैं। तो जो ये पवन मुक्त आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट की मांसपेशियों में इतना अच्छा खिंचाव लाता है, एक मसाजिंग इफ़ेक्ट लेके आता है, जिसकी वजह से जितनी भी हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या हमारे पेट में जो भारीपन रहता है या पेट हमारा बाहर की ओर निकला रहता है या हमें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है बेली ब्लोटिंग के दौरान, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये एक आसन मदद करता है। चलिए इस आसन को करते हैं, इसके 2 वेरिएशंस करेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों पैर को मोड़ के रखें। पहले जो हम करने वाले हैं उसका नाम है एक पाद पवन मुक्त आसन, 1 लेग विंड रिलीजिंग पोज। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और अपने घुटने को सहारा देते हुए आपकी जो जंघा है उसको अपने पेट से लगाने की कोशिश करें और लगातार अपने पेट के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करें। पंजा बाहर खींच दें, कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे और जब आप अपने पैर को पास ला रहे होंगे तब सांस छोड़ते जानी है, भरनी नहीं है। यहीं रुकेंगे, कम से कम 5 सांसें लें। हो सकता है ऐसा करते हुए आप लंबी सांसें ना ले पाएँ।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे नेचुरल सांसें या जैसे आप सांस ले सकते हैं वैसे लीजिए इस समय। धीरे से पैर को बदल लें, सीधे पैर से करेंगे। सहारा देते हुए अपने घुटने को लगातार अपने पेट की ओर खींचते जाएं, दबाएं अपने पेट को, जिससे आपकी गैस रिलीज हो और आपके पेट में हल्कापन आए। दूसरे पैर से एक एक बार और दोहराएंगे। एक पाद पवन मुक्त आसन। कई बार इस आसन को हम जो पैर हमने मोड़ रखा है उसे सीधा करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक आखिरी बार दूसरे पैर से दोहराएंगे, लगातार अपनी पेट की ओर खींचते जाएं। अपने हिप में आने वाले प्रभाव को घुटने में और आपके पेट पे जो दबाव पड़ रहा है उसके प्रति सजग रहें, उसको ज़रूर महसूस करें। धीरे से पैर को खोल दें। अब करते हैं इस आसन को दोनों पैर से, जिसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन या विंड रिलीजिंग पोज। लेकिन जिनको सीवियर बैक एक है वो इस आसन को ना करें। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, हो सकता है उन्हें डिस्कम्फर्ट होने लगे उनकी गर्दन में। चलिए करते हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल्स भी नहीं करेंगी। वो ऐसा क्या होता है, जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो हमारे पेट पे बहुत दबाव पड़ता है, तो जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं वो इस आसन को ना करें, ये आसन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी सब कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों घुटनों को एक एक करके ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें और अपने घुटनों को सहारा देते हुए अपने पेट की तरफ लाने की कोशिश करें जितना ला सकते हैं। पहले जो करेंगे उसमें गर्दन नहीं उठानी है, लगातार अपनी दोनों जंघाओं को अपने पेट से लगाते हुए प्रेस करते हुए, यह आपकी पेट में रक्त संचार बढ़ा देगा। और जो बाहर से जो अपनी दोनों थाई से हम प्रेशर लगा रहे हैं अपने बेली पे, उससे क्या होगा, गैस रिलीज होती है, जो पेट में भारीपन है, इंडाइजेशन है, उसकी समस्या को खत्म करने में मदद करता है ये आसन। यही होल्ड करेंगे। खाने के बाद तुरंत बाद ना करें इस आसन को। ये जितने भी अभ्यास हैं, एक वज्रासन को छोड़ दें, तो ट्राई करें आप जब आपका पेट खाली है तभी उस आसन का अभ्यास करें। पूर्ण पवन मुक्त आसन कैसे करते हैं, अपने दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ लें अगर पकड़ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से आपकी जो माथा है उसे अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा दें। सांस भरते हुए नीचे अपने हाथों को धीरे से नीचे ज़मीन पे लाते हुए एक एक करके पैर को नीचे ले जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रख लें और जितने भी आसनों का अभ्यास आपने अब तक किया है उन सभी के प्रभाव को या उन सभी आसनों से आपके पेट पर क्या प्रभाव आया है उसे महसूस करें। अपने पेट में आने वाले हल्केपन को या आपकी पेट की मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है उन सभी को महसूस करें और अपने पूरे शरीर को ढीला रखते हुए अपना सारा ध्यान अपने पेट पर रखें। आंखें बंद रहेंगी। कम से कम 30 से 40 सेकंड विश्राम करें, रेस्ट करें इन सभी आसनों को करने के बाद। वैसे तो आप हर आसन करने के बाद भी रेस्ट ले सकते हैं। धीरे से लेफ्ट टर्न लें, सहारा लेते हुए बैठ जाएं। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इन आसनों का अगर आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपको बेली ब्लोटिंग की समस्या होगी ही नहीं। साथ ही साथ इन आसनों का अभ्यास करने के बाद या आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।